कहते हैं कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होते बल्कि झीलने के लिए बनती हैं, और जब वो तुम पर गुजरती हैं तब तुम्हें एहसास होता है कि खौफ सिर्फ अंधेरे में नहीं, रोशनी में भी छिपा होता है। मेरा नाम हमजा है, एक जूनियर डॉक्टर जो चंद माह पहले लाहौर के एक पुराने अस्पताल में तैनात हुआ था। अस्पताल के बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त कुछ और डॉक्टर्स भी काम करते हैं, वो जो कभी रिटायर नहीं हुए, कभी मरे नहीं और शायद कभी जिंदा भी नहीं थे। शुरू के दिन नॉर्मल गुजरे, मगर एक रात इमरजेंसी वार्ड में लाइट्स झपकने लगे, मॉनिटर्स खुद ब खुद चलने लगे और मुझे लगा शायद पावर फ्लिकर है। लेकिन फिर एक अजीब सी बो महसूस हुई, जैसे पुराने दवाइयों और जलते गोश्त की मिली जली बदबू। मैंने मड़कर देखा तो एक नर्स खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म, चाक जैसी जल्द और आंखें बिल्कुल काली, जैसे अंधेरा खुद उनमें कैद हो। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर हमजा, ऑपरेशन का वक्त हो गया है। मैंने उलझकर पूछा, कौन सा ऑपरेशन, मरीज कहाँ है? उसने बस एक मुस्कुराहट दी, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि कब्र के कुतबे पर होनी चाहिए थी। मैंने पीछे देखा तो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर ठंडी हुआ नहीं बल्कि सुनाटा निकला, ऐसा सुनाटा जो कानों में चुभता है, जैसे कोई आवाज चीखने की कोशिश कर रही हो मगर निकल ना पाती हो। मैंने कदम रखा और फर्श पर खून की लकीर देखी जो सीधी टेबल की तरफ जा रही थी। टेबल पर एक लाश पड़ी थी, चेहरा ढका हुआ। मैं करीब गया, कपड़ा हटाया और वो मेरा अपना चेहरा था। दिल जोर से धड़का मगर जिस्म जैसे पत्थर बन गया। नर्स की आवाज पीछे से आई, हमने आपको बहुत इंतजार करवाया डॉक्टर साहब। और फिर अचानक पूरा कमरा लाल रोशनी में नहा गया। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ में तैरने लगे, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने पकड़ रखे हों। मैं भागने लगा मगर दरवाजे गायब हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ एक ही आईना था जिसमें मैं खुद को देख रहा था, मगर मेरा अक्स मुझसे अलग हंस रहा था। उसने कहा, अब तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। और अगले लम्हे मैंने अपने हाथों में खून आलूद दस्ताने देखे। सामने टेबल पर एक नई लाश रखी जा चुकी थी। मैं चलाया मगर आवाज नहीं निकली, बस मॉनिटर की बीप बीप गूंजी। फिर सब कुछ साकत हो गया। अगली सुबह स्टाफ ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड पूरी रात बंद रहा, कोई मरीज नहीं आया। मगर वो ये नहीं समझ सके कि ऑपरेशन रूम के अंदर सर्जिकल टेबल पर पड़ी लाश किसी डॉक्टर की ही थी, जिसका चेहरा अब भी खौफ से जमा हुआ था और हाथों में खून के दस्ताने थे। कभी कभी सोचता हूं, क्या मैं वाकई मर गया था या अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है, किसी और वक्त, किसी और जहान में, जहां मैं खुद अपने ऊपर चाकू चला रहा हूं। वक्फा, खामोशी। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस अस्पताल में आज भी रात के 3 बजे किसी थिएटर से सर्जिकल टूल्स की आवाज आती है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ अब भी किसी मरीज पर ऑपरेशन कर रहा हो। अब सवाल यह है, अगर कभी तुम किसी पुराने अस्पताल के पास से गुजरो और अंदर से किसी नर्स की हल्की सी सरगोशी सुनो, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का वक्त हो गया है, तो क्या तुम अंदर जाओगे या भाग जाओगे? अगर ये कहानी तुम्हें डरा गई तो अपनी राय जरूर बताओ। और हाँ, अगली कहानी में कौन सा राज उजागर किया जाए ये भी कमेंट में लिखना ना भूलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद, शेयर और सीक्रेट मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगली रात तुम तन्हा ना हो।